Very good evening once again to all my dear exam fighter family members। हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड जीएस की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 के माध्यम से कर रहे हैं और अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के क्लास को अभी जस्ट हम लोगों ने ख़त्म किया है और फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 18 आर्टिकल 12 से 18 तक ख़त्म कर चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड 10 एमसीक्यू आपके सामने रेडी है और ये पहला एमसीक्यू आप पढ़ पा रहे होंगे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास वर्तमान में? इसका राइट आंसर होगा ए 6। कैसे? जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे पास कितने मूल अधिकार थे? उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। 7। एक मूल अधिकार जिसको कहते हैं संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। व्यवधानों के कारण सरकार को अपने कार्य में परेशानी हो रही थी, इसलिए संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया है 1978 में। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में हमारे पास 6 ही मूल अधिकार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, 6 मूल अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पॉलिटिकल से रिलेटेड इंडियन पॉलिटी का दूसरा क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट चैप्टर से भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए यहाँ पे किए गए थे मतलब पहले कितने किए गए थे। पिछला एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर बी होगा। और अभी हमारे पास कितना है? अभी है हमारे पास 6 मूल अधिकार, एक खत्म हो गया है, एक मूल अधिकार खत्म हो गया है। संपत्ति का मूल अधिकार कब खत्म हो गया ये भी पूछा जा सकता है, तो 1978 में खत्म हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा, आंसर बी नंबर होगा इसका 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मूल अधिकार मूल कहलाता है। मूल अधिकार को हम लोग मूल क्यों बोलते हैं? इसका कारण क्या है? मूल अधिकार को मूल क्यों बोला? अभी जस्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, मूल अधिकार वैसे अधिकार है जो मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये प्राकृतिक अधिकार है और इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता है। ये बहुत ही जरूरी है मानव जाति के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मूल अधिकार जरूरी है। तो मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार देखिए न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, ये तो बात सही है, मूल अधिकार से संबंधित बात सही है, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, लेकिन इसको मूल क्यों कहा जाता है? इसको ओरिजिनल क्यों कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ये भी सही है। सरलता से संशोधनीय है, संशोधन किया जा सकता है। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये नेचुरल प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। मूल क्यों कहलाता है? क्योंकि प्राकृतिक है, इसके बिना मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर मनुष्य के पास मूल अधिकार नहीं रहेगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो ये प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल अधिकार है, ये रहना ही रहना है, इसीलिए इसको मूल अधिकार बोलते हैं। व्यक्ति को कुछ मत दो लेकिन उसे फंडामेंटल राइट होनी चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं मूल अधिकार, क्योंकि ये प्राकृतिक है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? भीमराव अंबेडकर ने, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो निश्चय ही रूप से भीमराव अंबेडकर के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा जो संविधान में तथ्य था वो था फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। इसीलिए मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है?
हम लोग पढ़े हैं भाग 1 में क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, भाग 2 में सिटीजनशिप है, नागरिकता है, और भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार को ही सबसे ज़्यादा अलौकिक भाग कहा है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने। सर्वाधिक अलौकिक भाग किसको कहा है, मूल अधिकार को। मूल अधिकार कहाँ है, भाग 3 में, पार्ट 3 में। तो ये हमारा आंसर सी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है। मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है, कहाँ से कहाँ तक मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, तो वो हमारा आप देख लीजिए 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार है। और ये कौन सा भाग है, आपसे अगर भाग भी पूछा जाएगा तो भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई, तो वो देश है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संवैधानिक मान्यता दी गई, जिससे ब्रिटेन में मान्यता सबसे पहले मिली है, लेकिन ब्रिटेन में संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है, वहाँ तो संविधान लिखित है ही नहीं। तो बस वैसे ही राजा ने आदेश दे दिया चार्टर के मैग्ना कार्टा के तहत, और ब्रिटेन में सर्वप्रथम मूल अधिकार लोगों को दिया गया, लेकिन संवैधानिक मान्यता सबसे पहले किसने दिया, तो वो देश हमारा अमेरिका है, राइट आंसर। अगला समानता का अधिकार, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है, ये पूछा जा रहा है। समानता का अधिकार का वर्णन है, तो समानता का अधिकार का वर्णन कहाँ है, पहला तो भाग 3 में है, क्योंकि भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार। तो किन अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 14 to 18, इसका ए नंबर आंसर होगा। 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार का वर्णन है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो लोग कहाँ पे जाके रीट दायर करते हैं, किस संस्था में, विधानसभा जाते हैं नहीं, लोकसभा जाते हैं नहीं, राष्ट्रपति के पास नहीं, कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ दिया है, इसका आंसर हाई कोर्ट भी होगा। अगर हाई कोर्ट ऑप्शन में रहेगा तो हाई कोर्ट भी होगा, या इसका आंसर दोनों होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ ऑप्शन में हाई कोर्ट नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए आंसर इसका बी होगा, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों की रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमारा जो 7 मूल अधिकार था, अभी वो घटकर एक घट गया और वो 6 हो गया। जो ये घटा यही था संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार को घटा दिया है, खत्म कर दिया है। यही पूछा जा रहा है, ये जो मूल अधिकार खत्म कर दिया गया, इसे कब खत्म किया गया, तो ये 1978 में खत्म किया गया है, 1978 में। और वो संविधान का 44वां संशोधन था, 44वां संशोधन था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार था, इसे अब हटाकर कौन सा अधिकार बना दिया गया है, तो इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स। संपत्ति का अधिकार अभी कैसा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, अभी बस लीगल राइट है वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसे ही मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो मूल अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। तो 6 मूल अधिकारों के बारे में आपको बताया गया है, तो देखिए कि उनमें से कौन सा डिफरेंट है, वही नहीं होगा। कौन सा डिफरेंट है, उन मूल अधिकारों में किसका वर्णन आप अभी नहीं किया गया है, तो वही आंसर होगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ये तो किया गया था। संगठन बनाने का अधिकार, ये भी है। पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, नहीं, ये नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, नीति निर्देशक तत्व है ये,
ये मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। तो ये है, ये भी है, ए नंबर भी है, बी भी है और डी भी है, मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। नहीं है तो सी नंबर मूल अधिकार नहीं है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस पॉलिटी के, जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कनेक्टिंग विथ आवर चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1। कल फिर मिलते हैं इसी तरह 10 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।